मेरा नाम एलिन है। मैं 28 साल की हूँ। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। उस रात तक मेरी जिंदगी साधारण और शांत थी। वो एक शुक्रवार की शाम थी। मैं काम से थकी हुई घर आई। मैंने चाय बनाई, अपने पजामे पहने और थोड़ा संगीत चालू किया। तभी मुझे वह सुनाई दिया खटखटाहट। शुरुआत में ये धीमी थी। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। शायद किसी ने गलत दरवाज़ा खटखटा दिया होगा। लेकिन फिर ये दोबारा हुआ। धम्म धम्म। मैं जम गई। मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं किसी मेहमान का इंतजार नहीं कर रही थी। धीरे धीरे मैं दरवाजे तक गई और झांक से देखा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वह डैनियल था, मेरा पूर्व पति। हमें अलग हुए 2 महीने हो चुके थे। मैंने उसे उसके गुस्से के कारण छोड़ा था। वह अक्सर चिल्लाता था, वह चीज़ें तोड़ता था, कभी कभी वह मुझे डराता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह वापस आएगा। मैंने दरवाज़ा बस थोड़ा सा खोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वह मुस्कुराया, पर उसकी आंखें ठंडी थीं। मुझे तुम्हारी याद आती है, एलिन, उसने कहा। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे बात नहीं करनी, मैंने जवाब दिया। कृपया जाओ। डैनियल ने माथे पर बल डाला। बस 5 मिनट, मुझे अंदर आने दो, हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक करने के लिए कुछ नहीं है। ये खत्म हो चुका है। फिर उसकी आवाज़ बदल गई। दरवाज़ा खोलो, एलिन। अभी नहीं, मैंने फुसफुसाया और दरवाज़ा बंद करने लगी। अचानक उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन मैंने उसे जल्दी से बंद करके लॉक कर दिया। मैंने उसे बाहर सुना। वह चिल्ला रहा था, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो। उसने फिर से दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। मैं कांपते हुए पीछे हट गई। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फ़ोन किया। वह यहाँ है, मैंने कहा। वह गुस्सा है। मैं डरी हुई हूँ। पुलिस को बुलाओ, उसने कहा। अभी करो। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैंने डायल किया। कृपया मदद करें, मैंने पुलिस से कहा। मेरा पूर्व पति अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फ़ोन पर महिला ने कहा, अंदर ही रहो, हम किसी को भेज रहे हैं। मैं फर्श पर बैठ गई, अपने फ़ोन को कसकर पकड़े हुए। मेरा दिमाग यादों से भरा था। जब वह दयालु था, तब उसकी आवाज़, जब वह मुस्कुराता था, तब उसकी हंसी। लेकिन वह अच्छे दिन चले गए थे। अब वह एक अजनबी था, एक खतरनाक अजनबी। 10 मिनट बीत गए। तभी मैंने बाहर एक आवाज़ सुनी। साहब, दरवाजे से दूर हट जाइए। पुलिस आ चुकी थी। डैनियल जाना नहीं चाहता था। वह फिर से चिल्लाया, वह मेरे साथ रहेगी। लेकिन पुलिस अधिकारी ने कहा, नहीं का मतलब नहीं होता है। अभी निकलो। आखिरकार डैनियल चला गया। मैं उस रात सोई नहीं। मैं लाइटें जलाकर बैठी रही, हर आवाज़ सुन रही थी। क्या वह वापस आ रहा था? क्या वह मेरा इंतज़ार करेगा? सुबह मैंने ताले बदलवाए। मैंने एक छोटा अलार्म खरीदा। मैंने शीशे में देखा और खुद से कहा, तुम अब सुरक्षित हो। तुम मजबूत हो। लेकिन अब भी मुझे याद है कि उसने कैसे खटखटाया, उसने कैसे घूरा, उसने कैसे कहा था बस 5 मिनट। उस रात ने मुझे बदल दिया। मैं शांत, नर्म थी, बोलने से डरती थी। अब मैं बोलती हूँ। मैं अपनी रक्षा करती हूँ। मैं अपने डर को सुनती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि वह सिर्फ बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने उसकी आंखें नहीं देखीं। मैंने देखी। उसने मुझे डराया, लेकिन मैं डर में नहीं जीऊंगी। यह मेरी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि यह किसी और की मदद करेगी। अगर कोई आपको डराता है, तो अपने दिल की सुनो। आप शांति के हकदार हैं। आप सुरक्षा के हकदार हैं। आप डर के बिना प्यार के हकदार हैं। फोल्डेड हैंड्स संदेश लेखक की ओर से। एलिन की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने उसके डर, उसके दर्द और उसकी ताकत को महसूस किया, तो आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी उन सभी के लिए है जो अंग्रेजी सीख रहे हैं और उन सभी के लिए जिन्होंने कभी डर महसूस किया हो, लेकिन फिर भी साहस पाया। कृपया प्रियंका की स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी शक्तिशाली और भावनात्मक कहानियाँ जल्द ही आ रही हैं।
सभी आपके लिए सरल हिंदी में। और याद रखें, अगर आप डरे हुए हैं तो बोलिए, अगर आप आहत हैं तो ठीक होइए, और अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो मैं आपके लिए यहाँ हूँ। अगली कहानी में मिलते हैं। प्यार सहित, एलिसिया।